गांव नवागढ़ एक पहाड़ी इलाके में बसा था, जिसके पास घना जंगल फैला हुआ था। यह जंगल रहस्यों से भरा था और गांव के बुजुर्गों के अनुसार यहाँ एक विशालकाय नाग का वास था। लोगों का मानना था कि यह नाग वर्षों से जंगल की रक्षा कर रहा है और जो भी उसकी शांति भंग करता वह वापस लौटकर नहीं आता। कई दशकों से यह जंगल इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता था। गांव के लोगों ने कई बार जंगल में जाने वाले चरवाहों और लकड़हारों के गायब होने की घटनाएं सुनी थीं। जब भी कोई जंगल में जाता या तो वह वापस नहीं आता या फिर अगर लौटता भी तो वह इतना डरा हुआ होता कि कुछ बोल ही नहीं पाता। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा यह नाग करता है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई श्रापित नागराज है जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ सोया हुआ है और जो भी उसे जगाने की कोशिश करता है वह मौत के मुंह में चला जाता है। गांव में दो जिगरी दोस्त रवि और मनोज इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। वे आधुनिक सोच के थे और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन जब गांव में एक और आदमी जंगल में जाकर लापता हो गया तो दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमें इस नाग की सच्चाई का पता लगाना ही होगा, रवि ने मनोज से कहा। पर अगर यह सच निकला तो मनोज को थोड़ा डर था। तो हम गांव के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा देंगे, रवि ने मुस्कुराकर कहा। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल में घुसेंगे। अगली सुबह रवि और मनोज अपने साथ टॉर्च, रस्सी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। जंगल घना और रहस्यमयी था। अंदर घुसते ही ठंडक महसूस होने लगी, जैसे सूरज की किरणें यहाँ पहुँच ही नहीं पा रही थीं। कुछ दूर चलते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। झाड़ियों में कुछ हलचल थी, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मनोज ने कहा। पर तभी एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो किसी साधारण सांप की आवाज नहीं लग रही, रवि ने धीमे स्वर में कहा। मनोज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक